देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक ऐसे डाउट के बारे में जो कि काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से पूछ रहे हैं, यही कि इस बार 2 बार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होंगे या फिर नहीं होंगे। बीच में आपने देखा होगा एमपी बोर्ड की तरफ से काफ़ी सारी अपडेट्स आनी शुरू हो गई थी कि इस बार बच्चों को 2 बार बोर्ड एग्ज़ामिनेशन देने पड़ेंगे एंड जिन एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आएँगे, उसी के बेस पर आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि इसका कन्फर्मेशन आ चुका है एंड मैंने आपको रिसेंट में सीबीएसई का भी बताया था कि सीबीएसई बोर्ड भी सेम चीज़ यानी कि सेम सिस्टम अपनाने की सोच रहा है, पर सीबीएसई ने अभी कहा है कि अभी थोड़ा-सा वेट बच्चों को करना पड़ेगा। इस सेशन से सीबीएसई तो नहीं अपना रहा है, पर एमपी बोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बता दूँ कि ये 2 बार एग्जाम होने का सिस्टम कैसा है, इसमें आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, एमपी बोर्ड ने ऐसा कहा था कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आपके होंगे तो ऐसे में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं उसको यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा एंड हो सकता है कि आगे जो रुक जनरल एग्जाम हो उनको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपको जो सेकंड टाइम एग्जाम देने का मौका दिया जा रहा है उसमें होगा क्या, अभी हर बच्चे को नहीं देना रहेगा। ये आपके पास चॉइस रहेगी। एक तरीके से आप इनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम मान सकते हैं। अगर आपका अभी कोई सा सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं गया है, उसके नंबर कम आ रहे हैं आपके एंड आपको ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में आप दोबारा से पेपर दे सकते हैं। आपकी ये चॉइस रहेगी। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को ज़बरदस्ती दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। तो इस कन्फ्यूजन में तो आपको रहना नहीं है। काफ़ी बच्चे इसी चीज़ में परेशान हो रहे थे कि हम 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों दें, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं होगी। अब देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम यहाँ पर बंद क्यों किए जा रहे हैं, तो होता क्या था 12th में अगर आप है तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दी जाती थी। 10th में अगर आप है तो 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपकी सप्लीमेंट्री आ सकती थी। इनसे ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो रहे हैं तो ऐसे में आपको सीधे फेल किया जाता था एंड उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन होता था कि आप एमपी ओपन बोर्ड के रुक जनरल एग्जाम दें। उसमें आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते थे, पर सिर्फ वही सब्जेक्ट का देते थे जिसमें कि आप फेल हुए हो। पर ये जो दोबारा आपके एग्जाम होंगे, एक तो अभी आपके हो ही रहे हैं फरवरी से जो कि मार्च तक खत्म हो जाएंगे, इसका जैसे रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके 1 महीने बाद यानी कि जिस टाइम पर सप्लीमेंट्री एग्जाम होते थे उसी टाइम पर एक और बार बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे एंड इनको कोई सा भी बच्चा दे सकता है, कितने भी सब्जेक्ट के दे सकता है। अगर आप फेल हुए हैं तो भी दे सकते हैं एंड अगर आप पास हो गए हैं, अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं अपने नंबर, तो भी आप इनको दे सकते हैं। अब इसके 2 से 3 फायदे हैं। फर्स्ट तो ये कि अगर आपके नंबर कम आए तो आप उनको इंप्रूव कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आप देना चाहें उसका दे सकते हैं, फीस वगैरह शायद आपको दोबारा देनी रहेगी। सेकंड ये कि जो बच्चे एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में इससे ज़्यादा में फेल हो जाते थे, तो ऐसे में उनको डायरेक्ट रुक जनरल एग्जाम देने होते थे, जो कि 2 पार्ट में होते थे, जून में और दिसंबर में। तो अब ऐसे में आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आपको ये जो दोबारा बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं इसी में पास होने का मौका दिया जाएगा। तो ये इसके यहाँ पर मेन फायदे हैं। इसकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप दोबारा बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से कंडक्ट होंगे एंड उनमें आपके कम नंबर आ जाते हैं एंड अभी आप ये जो एग्जाम दे रहे हैं इसमें आपके ज़्यादा नंबर थे, तो ऐसे में आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो ज़्यादा नंबर की बनेगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे उसी के बेस पर आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। तो ये कुछ बेसिक से कन्फ्यूजन थे जो कि मैंने आपके दूर कर दिए हैं। अब मेन बात ये आती है कि इस बार एमपी बोर्ड में ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, यानी कि आपका ये जो सेशन है 2024-25 इसमें सिस्टम को अपनाया जा रहा है या फिर नहीं अपनाया जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई ने तो मना कर दिया है। सीबीएसई ने कहा कि हम 2026 से इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, पर एमपी बोर्ड यहाँ पर एक कदम आगे है। एमपी बोर्ड का कहना है कि हम 2024-25 से इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए, नोटिस वगैरह तो नहीं आया है, पर अपडेट में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि कुछ ही टाइम में इसका कंफर्मेशन आ जाएगा। एमपी बोर्ड ने जो गवर्नमेंट है उसको प्रस्ताव भेज दिया है एंड यहाँ पर पूरे चांसेस है कि इसी सेशन से यानी कि आपके 2024-25 के सत्र से ही 2 बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होने का जो नियम है वो अपनाया जाएगा। तो ऐसे में चांसेस हैं कि आपको भी 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। अब इसमें फ़ायदा या फिर नुकसान है वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन अगर होते तो ऐसे में हमारे जो सब्जेक्ट बिगड़ गए हैं या फिर जिनमें हमारे कम नंबर आ रहे हैं उनके हम दोबारा से एग्जाम देके अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पर मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। बच्चे कर क्या होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में कम नंबर आते हैं, तो ऐसे आगे उनका वहाँ पर भी एडमिशन या फिर उनकी जॉब वगैरह में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें अब से आप आगे इंप्रूव कर पाएंगे। 90% आप ऐसा मानिए कि इस सेशन में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। बाकी 10% का अभी आप वेट कीजिए, जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको कंफर्मेशन और दे दूंगा, उसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।